नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DNR इंडिया, जहां मिलती है आज की ताजा खबर और हर बड़ी खबर, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और DNR इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाल किला के पास हुए धमाके की जांच में सामने आया कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मुजम्मिल ने लाल किले के पास कई बार रेकी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान हुआ। एग्जिट पोल में फिर से NDA सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। भारत नेपाल सीमा वार्ता आज दिल्ली में शुरू हो रही है। यह सितंबर में हुए JNZ प्रदर्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक है। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के राज्यों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत पाक सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में रहने से बचने की सलाह दी है। और जियो घोर, अमेरिका के नए राजदूत, ने कहा इंडिया इसलिए इनक्रेडिबल है और उन्होंने नरेंद्र मोदी के आतिथ्य की तारीफ की है। मुजफ्फराबाद जिले में इस साल अब तक मुठभेड़ें काफी बड़ी हैं। 55 मुठभेड़, 120 गिरफ्तार, 80 को गोली लगी। ढाका, बांग्लादेश में सोमवार रात आगजनी और देसी बम हमलों की लहर ने दहशत फैला दी। आर्यन इंटरप्राइजेज, यजान, अन्य संस्थानों से जुड़े बम धमाकों के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए हैं। भारत की ओर से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। विनय वर्मा नामक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे इंजीनियरों को धमकाते दिख रहे हैं। चौराहे पर घुमाने व मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी देते दिखे। लाल किला के पास हुए कार बम धमाके के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि षड्यंत्रकर्ताओं को न्याय के दायरे में लाया जाएगा। सुभाषमण जयशंकर, भारत, और अनिता आनंद, कनाडा, ने G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के अवसर पर द्विपक्षीय मीटिंग की और भारत कनाडा साझेदारी पर चर्चा की। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब है, जबकि रोमानिया ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों के बाद अपने सीमा क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद, गुजरात, भारत को 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का प्रस्ताव मिला है, जिसकी पुष्टि बाकी सदस्यों के वोट के बाद होगी। इंडिगो ने भारत चीन के बीच लगभग 5 साल बाद सीधे उड़ानों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, दिल्ली ग्वांगझो मार्ग से। पंजाब सरकार ने नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर की शहादत के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में शहीदी जयंती माह घोषित किया और विभिन्न धर्म सेवा आयोजन शुरू किए। स्कूलों, छात्रों और आम जन के लिए जारी समाचार छात्र सभा हेतु शीर्ष हेडलाइंस में यह शामिल है: दिल्ली धमाके, दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर आदि। अमेरिकी दूतावास ने दिल्ली में स्थिति के चलते सुरक्षा चेतावनी जारी की है। विशेषतः लाल किला के आसपास क्षेत्रों से बचने का अनुरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे गए हैं। यूक्रेन में रूस के हमलों के बाद रोमानिया ने ड्रोन अवशेष पाए। विश्व स्तर पर तनाव वृद्धि। भारत में और विश्व में पर्यावरण, वित्त तथा क्लाइमेट जस्टिस पर चर्चा जारी है। भारत ने COP30 में बहुपक्षीयता और समानता की प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। सरकार ने स्कूल बंद रखने और डीजल वाहनों पर रोक जैसी आपात कार्रवाई जारी रखी है। संसद का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। इस बार सरकार 3 अहम बिल पेश करने जा रही है, जिनमें समान नागरिक संहिता UCC पर चर्चा भी शामिल हो सकती है। अहमदाबाद में महिला, 14 महीने बाद मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। धान खरीद में देरी और MSP की मांग को लेकर किसानों ने पटियाला और लुधियाना में रेल रोको आंदोलन शुरू किया। प्रशासन ने बातचीत की पेशकश की है। IMD ने चेन्नई, नागपट्टिनम और कडलूर में अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी दी है। तटीय इलाकों में बाढ़ नियंत्रण दल तैनात किए गए हैं। यूपी ट्रेन हादसे में 8 घायल। वाराणसी के पास एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पाया, किसी की जान नहीं गई। गाजा युद्ध विराम की नई उम्मीद। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत फिर शुरू हुई है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता में मानवीय सहायता की डील पर काम चल रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष तेज। यूक्रेनी सेना ने डोनबास में रूस के कई ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 2 ड्रोन गिराए हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनावी हलचल। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कैंपेन जोरों पर है। ट्रंप ने कहा, अगर मैं सत्ता में आया तो सीमा सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आर्थिक मंदी का असर। चीन की औद्योगिक वृद्धि घटकर 3.4% रह गई है। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए टैक्स रिफंड और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है।